इमेजिन कि आप एक ऐसे इंसान हैं या आप ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जो कि लोग ऐसे जो मुश्किलात, मसाइब, परेशानियां, सदमों, ट्रॉमाज से घिरे हुए हैं और आप उनको इस मुश्किलात से निकालने की अनथक कोशिश में लगे हुए हैं, या आप एक ऐसी जद्दोजहद में मुब्तला हैं जो किसी भी ह्यूमन माइंड की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगा हो। साइकोलॉजी इज जस्ट नॉट अ डिग्री, इट्स कॉलिंग फॉर चेंज ऑफ लाइव्स, एंड इन पाकिस्तान दिस फील्ड इज एन emerging field which is opening a well-paying career pathways specifically for the youngsters in the coming generation। और आजकल के दौर में रहते हुए तो हर बंदे को माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ माहिर नफ्सियात की ज़रूरत नहीं है? लिहाजा बहुत से सवालों के बाद जो मेरे पास सोशल मीडिया पर आए, बहुत सारे सवाल इंस्टाग्राम पे आए, टिकटॉक पर आए, मेरे यूट्यूब की जो मेरी पिछली वीडियो थी एक वाज साइकोलॉजी अ मिस्टेक, उसके अंदर मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने सवाल किए और अभी तक मेरे बार बार सवाल आते हैं कि हम कंफ्यूज हैं कि हम साइकोलॉजी को ऑप्ट करें या ना करें, इस वजह से कि हमारे सुनने में ये चीज़ आई है कि साइकोलॉजी एक वेल पेइंग जॉब नहीं है, या हम साइकोलॉजी को ऑप्ट करते हुए अपनी फ्यूचर में अर्निंग नहीं कर सकते। यस, अर्निंग का सवाल उठता है, बिल्कुल उठता है, क्योंकि जिस सदी में हम रह रहे हैं, जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे रहते हुए अर्निंग जो है, पैसा, मनी, फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेट भी तो भरना है ना, उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बगैर गुजारा नहीं है। महंगाई का दौर है और पाकिस्तान जिस सफ़र पे रवा दवा इकोनॉमी के, वहाँ पे तो रहते हुए तो हर बंदा बहुत सोच समझ कर चलता है। हर यंगस्टर, हर आने वाली जनरेशन जो है उसको बहुत सोच के उठाती है कि जी हम पहले सबसे पहले चूज़ क्या करें। तो जो साइकोलॉजी है, डेफिनेटली साइकोलॉजी में वैरायटी ऑफ पाथवेज हैं, वैरायटी ऑफ करियर्स हैं, तो उनमें से जो चंद मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं उनका जिक्र मैं लाजमी करूँगी जिसमें आपको मैं ये भी बताऊंगी कि वो पाथवेज जो हैं, वो जो करियर्स हैं या जो प्रोफेशंस हैं, उनके लिए डिग्रीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसमें रहते हुए आप क्या क्या काम कर सकते हैं और आपकी मिनिमम सैलरी कहाँ से शुरू होगी और एवरेज मैक्सिमम जाके सैलरी आपकी ड्रॉप किस पॉइंट पर होगी और आपको किन किन स्किल्स की जरूरत हो सकती है। सो बिफोर जंपिंग टू द करियर्स, प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज अपने क्वेश्चन जो हैं, अपनी सोच, अपने ख्यालात को कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, बिकॉज इसकी वजह से मुझे नेक्स्ट वीडियो का बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि यस, मेरी ऑडियंस को ये चीज़ चाहिए या मेरी सोसाइटी में रहते हुए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं जिनको मुझे एड्रेस करना चाहिए। सो बिफोर एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फील्ड साइकोलॉजी में रहते हुए क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिससे हमारे माइंड में सबसे पहला सवाल आता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है तो भाई आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजी की तकरीबन हर डोमेन, बस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या फोरेंसिक को थोड़ा सा हटा के तकरीबन हर चीज़ कंप्लीट होती है। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए काम क्या करना होगा। स्टार्टिंग में सवाल आता है जी, इंटर के बाद बच्चों का सवाल है कि जी एफएससी के बाद हम जो है बीएस किस फील्ड में करें, साइकोलॉजी रखें, अप्लाइड या क्लिनिकल। तो साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम है, मिलते जुलते हैं। रही बात क्लिनिकल की, क्लिनिकल और अप्लाइड में फ़र्क आता है। क्लिनिकल में बेसिक फ़र्क ये आता है कि क्लिनिकल की साइड पे रहते हुए आप ज़्यादातर क्लिनिकल डोमेन्स को पढ़ते हैं। क्लिनिकल डोमेन से मुराद है आप हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, आप ज़्यादातर मेडिकल टर्म्स की तरफ चले जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास चीज़ें आ रही हैं मेंटल डिसऑर्डर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, आप साइकेट्री की तरफ ज़्यादा चला जाते हैं। तो जब क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए अगर तो किसी को ऑप्शन मिल रहा है बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर करती है आपको, वो अप्लाइड भी ऑफर करती है और क्लिनिकल भी ऑफर करती है, तो इट्स अ वेल एंड गुड ऑप्शन कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को ऑप्ट कर ले। अगर इन केस वहाँ पे आपका चांस नहीं लगता तो आप अप्लाइड या सिंपल बीएस साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। आपने अंडर ग्रेजुएट करके बस नहीं करनी। देखिए आप एक कॉम्पिटेटिव एरा में बैठे हुए हैं, आप एक कॉम्पिटेटिव मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ पे लोग बहुत हैं, कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम है। तो सिर्फ बीएस के करके गुजारा नहीं है, किसी भी फील्ड के अंदर बीएस करके गुजारा नहीं है। बीएस आपने किया, आप इंटर्नशिप अपनी कहीं अच्छी जगह पे करें, किसी अच्छी अदारे से आप अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू करें, किसी अच्छे रेकग्नाइज हॉस्पिटल से इंटर्नशिप को कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस लें, आपको एक्सपीरियंस बनाएं, उसके बाद आप एमएस की तरफ लाजमी शिफ्ट करें। मास्टर्स इन साइकोलॉजी, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फॉर बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप रिसर्च और एकेडेमिया की तरफ जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी को एज एन एडवांटेज परस्यू कर सकते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बात का ऑप्शन है, लेकिन बीइंग एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस रन कर सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइजेशन में काम कर सकते हैं, आप हर उस पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं जिसको नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस में इश्यूज आ रहा है, या वो मेंटल इश्यूज लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी एंड मेनी मोर
साइकेट्रिक इलनेसेस जो हैं उससे दो चार है। तो जिसकी मिनिमम सैलरी है बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक किसी अदारे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कम से कम इसकी जो अर्निंग है वो आपकी शुरू हो रही है 40-50 के से स्टार्ट होती है और राउंड बाउंड जाके आपकी ये 80-90 के पे ड्रॉप होती है। एंड विद एक्सपीरियंस ये बढ़ती चली जाती है। जो लोग प्राइवेट अपनी कंसल्टेशन से अलग करते हैं और बीइंग ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ द क्लाइंट्स एंड नंबर ऑफ द क्लाइंट्स, आपके पास क्या रूटीन है क्लाइंट्स की, जो आपकी सेशन फी है वो कितनी है, उस पर डिपेंड करते करते ऑलमोस्ट आप पर मंथ 1 लाख अर्न कर सकते हैं इजीली। ये 1,20,50 के तक भी चला जाता है। तो सेकंड ऑप्शन फॉर अस इज द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। लफ्ज आ रहा है एजुकेशन साइकोलॉजी में भी हमारे पास बीएस पीछे से हमारा पास साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल में हो सकता है। आगे हम एजुकेशन की साइड पे जा सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी भी जिसने पढ़ी वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकता है। अब एजुकेशन का है तो आप एजुकेशनल अदारों में ज़्यादातर अपना रोल प्ले करते हैं। आप स्टूडेंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। स्टूडेंट्स की लर्निंग पे काम करते हैं, उनके लिए न्यू लर्निंग प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं। अगर उनको कोई और इश्यूज आ रहे हैं लर्निंग में, मेमोरी में, उससे रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। इनकेस अगर कोई बच्चा स्पेसिफिकली अंडर मैट्रिक और अंडर इंटर जो स्टूडेंट है उसको अगर कोई और इश्यूज आ रहे हैं, जो मेंटल इश्यूज उसके लिए क्रिएट हो रहे हैं, या कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज हो रहे हैं और उसकी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसकी स्टडीज इफेक्ट हो रही है, तो आप उसको भी उसके साथ मिलकर डील करके आप उसकी एजुकेशन और उसके करियर को बेहतर बना सकते हैं। एंड आप हर तरह से इसको डील कर सकते हैं। और इसकी भी जो मिनिमम सैलरी है वो तकरीबन 40 के से शुरू होती है और 40 के से जाती जाती ये कोई 60, 70, 80 के तक इजीली चली जाती है विद एक्सपीरियंस। एंड ये भी तजर्बा होना चाहिए और ये इस चीज़ का भी इसके अंदर नॉलेज होना चाहिए कि आप किस अदारे के साथ काम कर रहे हैं, कि वो अदारा कितना वेल नॉन या रीनॉन है। अब हम अगर बात करें कि हम कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखना चाहते हैं, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का। अब इसके अंदर अगर आपने ठीक है बीएस किया हुआ, बीएस अप्लाइड में किया है, सिंपल साइकोलॉजी की हुई है या आपने क्लिनिकल पढ़ी हुई है, डजंट मैटर। आपका जो आगे मास्टर्स है वो आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर होना चाहिए। इट इज़ वेरी मस्ट। इंडस्ट्रियल का साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, उसने फर्म्स में, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के साथ मिलकर काम करना है, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग पे देखना है, एम्प्लॉयज़ का टीम वर्क को देखना है, उनकी टीम वर्क को इन्हांस करना है, उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को लेकर चलना है, उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एज अ साइकोलॉजिस्ट। एचआर डिपार्टमेंट्स में साइकोलॉजिस्ट का बहुत अच्छा रोल होता है बीइंग, जब वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हुए होते हैं। तो बीइंग ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री और द फर्म, इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो तकरीबन 70 के से शुरू होती है, अराउंड अबाउट 1,50,000 तक इजीली चली जाती है। फिर हम बात करते हैं काउंसलिंग की। जो काउंसलिंग है ना वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही रिलेटेड लगभग सेम टू सेम है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, बट इसमें फ़र्क ये आता है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये डिपेंड कर रहा है और डील कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम साइकेट्री के साथ बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो काउंसलिंग है इसमें आप डे टू डे जो आपको डिफिकल्टीज आती हैं, लाइक स्ट्रेस, किसी चीज़ की टेंशन, किसी चीज़ में एजिटेशन, डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आ रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स हो रहा है, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स हो रहा है, या आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन उस तरह की चीज़ों को आप डील करते हैं। और आप इसमें थेरेपी सेशंस भी ले सकते हैं। आप इसमें जो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप काउंसलर या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जिसकी भी जो पे रेंज है वो ऑलमोस्ट यही है, 40-50 से स्टार्ट होती कोई 80-90 तक इजीली चली जाती है। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस अलग से अपने प्राइवेट कंसल्टेशंस दे रहे हैं तो ये इजीली 1 लाख प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो रोल है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में भी है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। जिन लोगों को बहुत शौक है क्राइम्स के साथ, क्रिमिनल स्पेसेस के साथ, क्रिमिनल प्लेसेस के साथ, और ऐसे लोग जो लीगल बहुत काम में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का। क्योंकि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में ना इतनी कंपटीशन अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई अभी तक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, ये इमर्ज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। कोर्ट्स में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जुवेनाइल जो कस्टडीज होती हैं उसके अंदर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का बहुत अच्छा रोल है। तो इसकी जो सैलरी है रेंज कम से कम वो जा रही है आपकी यही कोई 30-40 के से लगभग 70 के तक चली जाती है। लास्ट पे जो मैं चीज़ें बताने लगी हूँ, लोग कहते हैं जी आर्मी में इसका रोल है, फोर्सेस में इसका रोल है, बिल्कुल है। साइकोलॉजिस्ट जो है, आप बीइंग मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, एमएस आपके पास है और मिनिमम सेकंड डिवीजन में है, तो आप ISSB के लिए एलिजिबल हैं। आप ISSB में अप्लाई करें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और उनकी सारी स्टेजेस जो भी उनकी डिटेल्स हैं उसको फॉलो करें, उसके एग्जाम को क्लियर करें। आप आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी या नेवी में भी एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब कर सकते हैं। उसके साथ तो आपको और भी बहुत से एडवांटेजेस मिलेंगे, आपको और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी फैसिलिटीज़ जो है आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी, पे स्केल भी अच्छा जाएगा और लाइफ टाइम सक्सेस भी होगी। बीइंग अ लेक्चरर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप BS के बाद PPSC के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो PPSC 17 ग्रेड के लिए स्टार्टिंग जो है लेक्चरशिप जो है वो आपकी स्टार्ट पे, मिनिमम पे जो आपकी स्टार्ट हो रही है तकरीबन 70-75 के से फॉर द पंजाब पब्लिक सर्विस
सर्विस कमीशन। फेडरल वालों के लिए एडवांटेजेस थोड़े ज्यादा होते हैं, उनकी मिनिमम सैलरी कोई 80-90 के से जाके स्टार्ट होना शुरू होती है। सो इन पाकिस्तान साइकोलॉजी इज रियली इवॉल्विंग फील्ड एंड इट इज paying well known careers to the youngsters and to the coming generation। और ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। अगर आप में किसी भी इंसान की मदद करने की लगन है, किसी भी इंसान को अच्छे से लेकर चलने की लगन है, उसको अंडरस्टैंड करने की लगन है, तो उठिए, सोचिए, नजर घुमाइए, अपने इर्द गिर्द देखिए, अपनी ह्यूमैनिटी को जगाइए और साइकोलॉजी को ऑप्ट कीजिए। यकीन मानिए निकले ये मेडिकल के टर्म्स में से कि बनना है तो सिर्फ एक IT स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इंजीनियर की फील्ड में जाना है, हमने बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ फीमेल आपके पास सिर्फ ये MBBS का ऑप्शन बच जाता है, या D.Pharm का, या DPT का, या इस तरह के अलाइड हेल्थ साइंसेज का ऑप्शन बच जाता है। ऐसी फील्ड्स को उठाइए जो इमर्ज हो रही हैं। आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप कहीं पे भी कदम अड़ा सकते हैं, जैसे एक IT स्पेशलिस्ट कहीं पे भी कदम अड़ा सकता है ना, आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कहीं पे भी कदम अड़ा सकते हैं, चाहे वो NGOs हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं, व्हाटएवर द सिचुएशंस आर, आप कहीं पे भी अपना इसमें कदम अड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत है, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, इसके लिए आपको बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की जरूरत है, ह्यूमन माइंड को स्टडी करने की जरूरत है। तो उठिए, सोच क्या रहे हैं, स्टार्ट योर जर्नी राउंड। आई होप कि बहुत सी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दूंगी। फर्दर अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें, क्योंकि मेरे लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सवालों से मेरे लिए नए आइडियाज जनरेट होते हैं। आई होप इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू। फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।